पेरेंट्स अपनी जो रियल स्ट्रगल है उसको उस तरह से डिस्कस नहीं कर पाते कि वो जो रियल पिक्चर है ना वो आप अपनी बेटियों को दिखाएं। कंपैटिबिलिटी को देखते हुए, माइंडसेट को देखते हुए आप जो है वो अपने बच्चों की शादियां तय करें, वरना ऐसे बहुत ज़्यादा घर हैं जो बसे हुए हैं लेकिन वो लोग उन घरों में जी नहीं रहे हैं, वो सिर्फ जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर समटाइम्स इतना मिसमैच हो जाता है कि आपको जिंदगी जीने से ज़्यादा जिंदगी गुजारनी पड़ती है। पेरेंट्स को और स्पेशली ख़वातीन को अपनी फ्लैक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए अपने रिक्वायरमेंट्स में। लोगों के घरों में बेटियां बैठी बूढ़ी हो रही हैं लेकिन सिर्फ जहेज की वजह से उनकी शादियां नहीं हो रही। कास्ट सिस्टम की वजह से भी बहुत ज़्यादा लड़कियां, इतनी खूबसूरत लड़कियां, आप यकीन नहीं कर सकते, वो घर में बैठी बूढ़ी हो गई हैं सिर्फ इसलिए पेरेंट्स बाजिद हैं हमारी कास्ट का मिलेगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। नौजवान है 20-25 साल या 27 साल का है, वो शादी करना चाहता है, लेकिन लड़की वालों की डिमांड है कि जी लड़के की सरकारी नौकरी हो, और सरकारी नौकरी नहीं है तो वेल सेटल्ड बिजनेस हो, उसके पास एटलीस्ट V8 ना हो तो कोई गाड़ी शाड़ी ठीक हो, घर अपना हो, तो बहुत सौ के पास नहीं होता। फिर ये डिमांड्स को कैसे कवर किया जाए, इनको कैसे रोका जाए और कन्वे किया जाए कि ये अगर 20-25 साल का बच्चा है तो उसके पास ये सब कुछ नहीं होता, वो अभी सर्वाइव कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो एटलीस्ट जब वो 35 तक जाएगा तो वो सेटल हो चुका होगा। तो ये कैसे कन्वे किया जाए? हमें जो है वो इस बात पर एजुकेट करना चाहिए स्पेशली गर्ल्स को कि अगर हम अपने फादर्स की तरफ देखें या अपने भाइयों की तरफ देखें तो हमारे भाई भी जो हैं वो 20-22 में स्टेबल नहीं होते, वो वेल सेटल्ड नहीं होते। इसी तरीके से अगर आप अपने कभी फादर से पूछें कि अब्बा जान जब आपकी उम्र 20 साल थी, 22 साल थी तो आप क्या कर रहे थे, आपकी इनकम कितनी थी, क्या आपके पास अपनी गाड़ी थी, क्या आपके पास अपना स्कूटर था, ठीक है, और फिर आपने किस किस तरह से अपने करियर को ग्रो किया, फिर आपने प्रोग्रेस की, किस उम्र में जाकर आपके पास ये चीज़ें आएँ। क्योंकि हमारी फैमिली में जो कम्युनिकेशन है ना गैप, वो बहुत ज़्यादा आ चुका है। पेरेंट्स अपनी जो रियल स्ट्रगल है उसको उस तरह से डिस्कस नहीं कर पाते कि वो जो रियल पिक्चर है ना वो आप अपनी बेटियों को दिखाएं। कि जब 22 और 23 की उम्र है, उस अगर एक लड़का पढ़ा लिखा है, ठीक है, और अगर आपको ये पता है कि वो हार्ड वर्कर है, वो रिस्पॉन्सिबल भी है, वो ऑनेस्ट भी है, और अभी भी वो कोई ना कोई काम कर रहा है, तो डेफिनेटली कि वो जब 25 का होगा, वो जब 35 का होगा, 30 का होगा, उसके पास भी V8 आएगी। आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है, आपको बेसिक क्वालिटीज देखनी चाहिए, आपकी जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है आप उसको कंसीडर करें। मुझे ये लगता है कि अगर लड़का पढ़ा लिखा है और वो रिस्पॉन्सिबल है और वो अभी कोई ना कोई काम करे, मे बी उसकी इनकम कम हो, लेकिन आप उसको कंसीडर करें, आप उसका साथ दें। अगर उसके साथ जो है उसकी, जिसके साथ भी उसकी शादी होगी, उसको सपोर्ट करेगी तो डेफिनेटली वो ग्रो करेगा अपनी फैमिली के लिए, अपने करियर के लिए, अपने बच्चों के लिए। वो भी सोचेगा कि मैं अपने जो है वो मैं प्रोग्रेस करूं, मेरा भी जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो, मजीद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी जो है उसको वो मेंटेन करेगा। तो हमें ये लगता है कि जो रियल पिक्चर है ना उसको दिखाना चाहिए। आपने ये भी देखा होगा कि मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं कि बच्ची जो थी वो 22 साल की थी या 18 साल की थी, जो लड़का था वो 35 साल का था या 40 साल का था, लेकिन पेरेंट्स ने सिर्फ ये देखकर कि एक लड़का 35 साल का है, जैसे आपने बात की कि उसके पास V8 है, कनाल का घर है, उसकी अपनी फैक्ट्रीज हैं, सब कुछ है, तो हमने अपनी 18 साल 22 साल 23 साल की बच्ची जो है वो उसको दे दी, सिर्फ ये देखते हुए कि वो एस्टैब्लिश्ड है, वो वेल सेटल्ड है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये है कि हम इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए, अब आप ये देखिए कि वो 22-23 साल की जो बच्ची है उसका माइंडसेट वो 40 वाले के साथ बिल्कुल मैच नहीं होगा। नो डाउट उनके बच्चे हैं, वो बहुत एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जब वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आती हैं तो वो ये कहती हैं कि मेरी ऐसी विशेज हैं जो उसका इंटरेस्ट मेरे हस्बैंड को नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अच्छा लगता है घूमने फिरने जाना क्योंकि उसकी वो एज है। अब 35 में जाकर 40 में जाकर एक मर्द बहुत मेच्योर हो जाता है, उसको ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती, उसको वो इतना मेच्योर हो जाता है कि उसको बस ये होता है कि आप घर रहें। तो शौहर क्या प्रेफर करता है कि आप बस घर रहें, और वो बीवी ये चाहती है कि मेरा शौहर मेरे साथ बाहर जाए, मैं सिर्फ बच्चों के साथ बाहर ना जाऊं। तो यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए कि जब आप शादी कर रहे हैं किस एज में कर रहे हैं और किन चीज़ों को कंसीडर करते हुए, स्पेशली आप कंपैटिबिलिटी को देखते हुए, माइंडसेट को देखते हुए आप जो है वो अपने बच्चों की शादियां तय करें, वरना ऐसे बहुत ज़्यादा घर हैं जो बसे हुए हैं लेकिन वो लोग उन घरों में जी नहीं रहे हैं, वो सिर्फ जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आप कोशिश ये करें कि आपके बच्चों की शादी जिसके साथ भी हो, शादी होती भी सुकून के लिए है,
मुझे ये बिल्कुल। लगता है कि आप अगर पढ़े लिखे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप एक दूसरे पार्टनर को अपनी लाइफ में सिर्फ इसलिए ऐड ऑन करते हैं ताकि आप एक पुरसुकून जिंदगी गुजार सकें, बिल्कुल ठीक। आप किसी से मोहब्बत कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर समटाइम्स इतना मिसमैच हो जाता है कि आपको जिंदगी जीने से ज्यादा जिंदगी गुजारनी पड़ती है। शादी एक डरावना ख्वाब बना दिया जाता है। लेकिन डरावना ख्वाब नहीं है, शादी एक बहुत खूबसूरत सफ़र है। मुझे ये लगता है कि जैसे कि अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि जो इस कायनात का सबसे खूबसूरत ताल्लुक है वो मियाँ बीवी का है। ठीक। तो डेफिनेटली माशाल्लाह जो जोड़े खुश हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप बिल्कुल देखें कि ऐसे। उनको वाकई एक दूसरे से सुकून मिलता है, वो बिल्कुल। एक दूसरे के लिए सुकून है। तो शादी तो मैं ये नहीं कहूँगी कि डरावना ख्वाब नहीं है, हमें नौजवानों को डराना नहीं चाहिए, हमें उनको बताना चाहिए ये बहुत खूबसूरत सफ़र है। बिल्कुल हाँ, ठीक। ये ज़रूर मैटर करता है कि आपका हम सफ़र कैसा है। वो कैसा है, उसके साथ आपका जी, कैसा रहता बिल्कुल, है। अच्छा, बिल्कुल। यहाँ पर इसी सवाल से मैं रिलेट करना चाहूँगा कि जब मैंने ये सर्वे पढ़ा तो आई एम शॉक्ड। आपने भी पढ़ा होगा कि 35 साल से ज़ायद उम्र की जो ख़वातीन हैं वो पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़ायद बैठी हुई हैं। और जब मैंने ये पढ़ा तो फ़ौरन जो है मुझे समझ नहीं आई कि ये क्यों है। एक ही सिर्फ मेरे ज़हन में सवाल है कि क्यों, और एज ए कंसल्टेंट आपके पास पेशेंट भी आती होंगी, वो क्यों घरों में बैठी हुई हैं? क्या यही जो मैंने पहले आपको बताई कि ये डिमांड्स और स्टेटस को और इन तमाम चीज़ों को लेकर वो घरों में बैठी हुई हैं, ये कोई और वजूहात हैं? आपके पास कोई पेशेंट आती हैं इस तरह की? जी, मेरे पास ऐसे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं और मैंने भी ये सर्वे पढ़ा और इसको मैंने कंप्लीट स्टडी भी किया, क्योंकि अदर देन दिस के मेरे पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो किन रीज़न्स के साथ आ रहे हैं, उसके अलावा कौन सी हम्म। रीज़न्स हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स हैं, उसमें से कुछ ये हैं कि अगर आपकी बच्ची बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गई है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो पेरेंट्स को उसका मैच नहीं मिल रहा। अब अगर मेरी बेटी ने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, वो वेल एजुकेटेड है और वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी है, तो अब हम चाहेंगे कि बिल्कुल उसी से भी ज़्यादा पढ़ा लिखा, बिल्कुल। उससे ज़्यादा वेल स्टैब्लिश्ड पर्सन जो है वो मेरी बेटी के लिए राइट पर्सन है। ठीक। अब आपको ये पता है कि हमारे यहाँ एक लड़के को स्टैब्लिश होते होते काफ़ी टाइम भी लग जाता है, फिर हमें ये होता है कि हमारी एज ब्रैकेट भी है, इसी एज में रहते हुए जो है वो हमें मिलना चाहिए। फिर लोगों का कास्ट सिस्टम बहुत इशू है। मैंने अपनी कितनी दोस्तें ऐसी देखी हैं कि जो 40-45 साल की हो गई हैं, लेकिन उनके घर वालों ने उनकी शादियाँ नहीं की, क्योंकि सिर्फ उनकी कास्ट का मैच नहीं मिला। मैच मिलता था तो एजुकेशन नहीं मिल रही, एजुकेशन मिलता है तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस नहीं मिलता, स्टेटस मिलता है तो कद छोटा है, कद छोटा है तो लड़का मोटा है, काला है। इन चीज़ों की बेसिस पे आपकी बेटियां घर बैठी हुई हैं, ठीक है। जो ये लोग कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है, 1 करोड़। सर बहुत बड़ा फिगर है 1 करोड़, और मुझे लगता है कि अब ये रेशो और भी ज़्यादा डे बाय डे बढ़ेगी, बिल्कुल ठीक। क्योंकि आपकी जो जितनी भी बच्चियां स्पेशली पढ़ लिख जाती हैं, ऑब्वियसली उनका एक्सपोजर बढ़ जाता है, एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, अब उनकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी रिजिड हो जाती हैं। तो मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स को और स्पेशली ख़वातीन को अपनी फ्लैक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए अपने रिक्वायरमेंट्स में। आप रिजिड ना हो। अगर ठीक। कोई लड़का 2 इंच छोटा भी है तो आप उसको कंसीडर कर लें। अगर उसका रंग गोरा नहीं भी है, वो अच्छा पढ़ा लिखा है, वो अच्छा काम करे, तो आप उसको प्लीज़ कंसीडर करें। अगर वो कोई आपसे अगर आप चाहते हैं जी मेरी उम्र 25 है तो उसकी उम्र 30 हो, और अगर उसकी उम्र 32 है तो हम रिश्ता कंसीडर नहीं करते। मैंने खुद देखा है, लोग कंसीडर नहीं, 2 साल बड़ा है, 30 वाला है, वो 30 वाले के चक्कर में हम खुद 35 के हो जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक। तो इसके अलावा जो हमारा आता है ना मिडिल क्लास, उसमें रेशो इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर पेरेंट्स ने सारी इन्वेस्टमेंट कर दी अपनी बच्चियों की एजुकेशन में। बिल्कुल ठीक। घर रेंट पर है, 4-5 बच्चे हैं, और सारी इन्वेस्टमेंट आपकी जा रही है एजुकेशन में, बिल्स में, और आपकी रोज़मर्रा के खर्चों में। और शादी के लिए आपको एक बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए, बिल्कुल ठीक। स्पेशली बेटियों के लिए। जी बिल्कुल। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने खुद अपनी दोस्तों के घर इतनी लंबी लंबी जहेज़ की लिस्टें देखी हैं। सूट के आगे लिखा होता है कि फलां ब्रांडेड सूट, शादी तय ससुराल हो की तरफ से। एग्जैक्टली शादी तय हो चुकी है, और शादी तय होने से 3-4 दिन पहले वो लोग जब जहेज बना रहे होते हैं तो पूछा जाता है, रोज़ पूछा जाता है। ये मेरी पर्सनल एग्जांपल है, मैंने अपनी कितनी करीबी दोस्तों को ये फेस करते हुए देखा है। समटाइम्स मेरी दोस्तें रो पड़ती थीं कि हमारा दिल कर रहा है कि हम अपने पेरेंट्स को जिस हालात में देखते हैं वो कितना कर्जा उठाएं,
वो रोती थी कि मेरा दिल करता है कि मैं ये शादी ख़त्म कर दूं, कि हमारे इस मुआशरे में एक लड़की की शादी करना इतना मुश्किल हो चुका है। और उसके बाद इस चीज़ पर इतनी बहस हुई कि वो लोग चाह रहे थे कि आप बारात में 100 बंदे लेके आए, लेकिन ससुराल वाले बजिद थे कि हमारा तो ख़ानदान बहुत बड़ा है, हमारा तो इतना हम मशहूर हैं, हमारे तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, हम 200 से नीचे आएंगे ही नहीं। और इतनी बहस के बावजूद उन्होंने 150 बारात वो लोग लेके आए। और आप वो जस्ट इमेजिन करें कि इतनी जो आपने लंबी लिस्ट दी है जहेज की, फिर उसके साथ लिखा ये वाली लकड़ी इस्तेमाल होनी चाहिए हमारे घर में, एग्जैक्टली ये वाला इस ब्रांड का सूट होना चाहिए, इस ब्रांड की फ्रिज होनी चाहिए, पूरी लिस्ट आती है सर। और अगर आप उनके खुद घर जाके देखें तो एक एक कनाल के घर हैं, ठीक है। तो ये एक कहानी है, ये वो कहानी है जो मेरी दोस्त ने मुझे सुनाई है। आप जाएं, आपको पता चलेगा अभी इतनी कहानियां जो हमने सुनी नहीं है। लोगों के घरों में बेटियां बैठी बूढ़ी हो रही हैं, लेकिन सिर्फ जहेज की वजह से उनकी शादियां नहीं हो रही। बेचारा, एक आप खुद सोचें, एक अनपढ़ बंदा जो महीने का 30-50 हजार कमा रहा है, उसका तो महीने का सारा एक्सपेंस निकल रहा है, वो कहाँ से सेविंग करके इतने लाखों रुपए जोड़ के वो अपनी बेटी का जहेज बनाए। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जहेज लोगों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, वो तलीम है, वो तरबियत है जो उन्होंने अपनी बेटियों को दी है, वो जहेज है। आप सिर्फ ये देख करके जी, लोग आते हैं फर्स्ट मीटिंग में, मेरे क्लाइंट मुझसे रिपोर्ट करते फर्स्ट मीटिंग, लड़कियां आगे रो रही हैं मेरे सामने कि मैडम हम बताएं हम क्या करें, हमने पढ़ लिख लिया, अब हम घर बैठी हुई हैं और मेरे अब्बा के पास इतने पैसे नहीं हैं। और लोग आते हैं, लोग देखते हैं, लोग कारोबार कर रहे हैं, शादियां नहीं कर रहे। हमारे बेटे को आप कौन सी गाड़ी देंगे, हमारे बेटे को मोटरसाइकिल देंगे, ये लोगों की बातें हैं। वहां पर आप बताएं कि बेचारे जो बूढ़े माँ बाप है जिन्होंने इतना पैसा बच्चों की पढ़ाई पर लगा दिया, अब उस टाइम पर वो क्या करें, वो बेचारे बहुत बहुत बेबस और मजबूर हैं। मैं तो समटाइम्स रोने को दिल करता है कि वो आप वो उस बाप की कैफियत को जस्ट महसूस करें कि एक बाप ने अपनी बेटी को पढ़ाने में, उसको फिर उस टाइम लगता है कि काश मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया ही ना होता, ये जो पैसा था मैं जोड़ के मैं इसकी शादी कर लेता। अब इसमें से देखें कितनी बच्चियां वो घर बैठी हुई हैं इसी एक चीज में। फिर हमारा कास्ट सिस्टम है, हाँ बिल्कुल, कास्ट सिस्टम में जी हमने इससे बाहर करना ही नहीं करना। हम, जैसे मैं अपनी बात करूं तो हम लोग खुद राजपूत हैं, मतलब मेरी सिस्टर की शादी होनी थी तो यही कहा जी नहीं राजपूत करना। मैंने अपने पेरेंट्स को समझाया, मैंने उनको एजुकेट किया कि अगर आपको राजपूत का इतने सालों से प्रपोजल अच्छा नहीं मिला तो अगर किसी दूसरी कास्ट से अच्छा मिलता है तो प्लीज़ आप कंसीडर करें। वो इंसान हो, वो अच्छा हो, वो मुसलमान हो, आप उसकी बाकी क्वालिटीज़ देखें, अगर आपको ठीक लगता है, आपको आप खानदान अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ गो फॉर इट। आप ये ना देखें वो छोटी ज़ात है, वो बड़ी ज़ात है। इंसानों की कदर करें। ज़ात आपके फेस पर तो नहीं लिखी, जाने तो आप अपने इखलाक से जाते हैं ना। आप जुबान से जो बोलेंगे, इखलाक जो आपका होगा, जो आपका रहन सहन है, जो आपकी तलीम है, आपकी तरबियत है, उसको आप कंसीडर करें। कास्ट सिस्टम की वजह से भी बहुत ज़्यादा लड़कियां, इतनी खूबसूरत लड़कियां, आप यकीन नहीं कर सकते, वो घर में बैठी बूढ़ी हो गई हैं सिर्फ इसलिए पेरेंट्स बाजिद हैं हमारी कास्ट का मिलेगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। फिर जब लड़की 35 की होती है ना, वो कवारी है, लेकिन उसके लिए जो प्रपोजल्स आते हैं वह डिवोर्स के आते हैं या फिर सेकंड मैरिज के आते हैं। फिर लड़की को और लड़की के घर वालों को ये बात गवारा नहीं है कि हमारी बेटी जो है वो कवारी है, इतनी प्यारी है, और अब हम लोग क्या सोचेंगे, मुआशरा क्या सोचेगा, शादीशुदा के साथ शादी कर दी, उसके तो बच्चे भी हैं,